की जय। एक बार हुर्रे हुर्रे हुर्रे। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। प्रेम से भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद। असफलता एक चुनौती है, को स्वीकार करो, गई इसको तुम सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका फिर से अभिनंदन हमारे द रूरल वॉरियर ग्रुप में। आज का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ दिन हमारे इस ग्रुप के लिए एक बार और मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हमारे ग्रुप के होनहार और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हमारे फ्रांसिस मींज का सिलेक्शन एसएससी जीडी में आईटीबीपी में हो गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे ग्रुप के फ्रांसिस मींज को। और मैं हमारे ग्रुप के मेंबर फ्रांसिस मींज को बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो दोस्तों, मैं फ्रांसिस का सबसे पहले मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं हमारे बहुत बहुत बधाई फ्रांसिस मींज भाई। हमारे इस ग्रुप के होनहार फ्रांसिस मींज को मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे टीम के बारे में बोलें। इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की यहाँ पे और अपने मुकाम को जो हासिल किया है, तो बताएं हमारे सभी मेंबर्स को। सभी को जय हिंद। जय हिंद। तो ये हमारा रूरल वॉरियर्स ग्रुप है। यहाँ हम सभी एक साथ मिलके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज जैसे कि भैया ने बताया है ना, तो सबसे पहले मैं सभी को रूरल वॉरियर्स ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी को मैं तहे दिल से एक बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जब मैं मुसीबत में पड़ा और जब इनकी ज़रूरत मुझे पड़ी तो ये एकदम मतलब तहे दिल से आगे आके मेरा साथ दिया, ठीक है। और जैसे कि अभी मेरा जो है चयन जो है एसएससी जीडी 2021 के सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में हुआ है, आईटीबीपी में हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग 21 में एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जो है दिसंबर में एग्ज़ाम दिए, फिर उसके बाद जो है हमारा फिज़िकल जो है वो मई में हुआ, फिर उसके बाद मेडिकल हम लोग का सितंबर में हुआ, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है अभी 2-3 दिन पहले आ गया। अब मैं इसको एकदम विस्तार से बताता हूँ कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ, ठीक है। तो जो है 2021 में हम लोगों ने फॉर्म भरा इसका एसएससी जीडी का। फिर उसके बाद लगभग जो है मैं तो तैयारी लगभग पहले से ही करता था, लेकिन जो प्रॉपर जो है एसएससी जीडी का जो तैयारी है वो लगभग मैंने 1 महीने से लगभग 1 महीने का था, उसका मेरा तैयारी था 1 महीने का। उसके बाद जो है हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। फिर मेरे को इस बार का जो एक चीज़ था कि मेरा पेपर ठीक से नहीं बन पाया था, फिर भी जो है नंबर मेरा अच्छा आ गया, लगभग एक चयन होने के लायक नंबर आ गया। फिर उसके बाद जो है जैसे ही रिज़ल्ट आया, मार्च में जैसे ही रिज़ल्ट आया, उसके बाद 2 महीने बाद जो है हम लोग का फिज़िकल के लिए एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आया उसके बाद हम लोगों ने फिज़िकल, जैसे कि फ़िज़िकल तो हम लोग पहले से ही कर रहे थे। ये हमारा जो रूरल वॉरियर्स ग्रुप है, ये जो है मेन चीज़ फिज़िकल के लिए जाना जाता है। और साथ ही ऐसे बहुत से चीज़ हैं, फिज़िकल कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे बहुत सी चीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है फिज़िकल के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसे इस मेंबर में बहुत से ऐसे हैं जो फिज़िकल में मतलब खेल कूद में आगे बहुत मतलब बाहर जाके खेल चुके हैं और जीत के भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पहले से ही साथ में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जो है हम लोग का फिज़िकल हुआ, फिज़िकल हम लोगों ने पास किया, ठीक है। उसके बाद जो है 2 महीना बाद हम लोग का मेडिकल हुआ। मेडिकल का जो है प्रोसेस
वो एकदम सिंपल रहता है, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में होता है वैसा ही रहता है। बस उसमें जो है ये रहता है कि डॉक्टर अलग अलग अलॉट होता है उसमें। जैसे कि हम लोग का एक दिन में मेडिकल के लिए जो है लगभग 150 लोग बुलाते हैं, 150 लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें से ना 150 लोगों में से 5 ग्रुप में बांट दिया जाता था, मतलब 30-30 के ग्रुप में 5 ग्रुप को जो है एक एक डॉक्टर देखता था। तो उसमें जो है जो डॉक्टर कठिन हो, मतलब एकदम हार्ड तरीके से देखता था उसका मेडिकल कठिन लगता था, और जो एकदम सरल तरीके से देखता था उसका जो है एकदम सरल लगता था। तो वैसे हम लोग को मीडियम टाइप का डॉक्टर मिला था। फिर वो हम लोग का पूरा सब चीज़ देखा, फिर उसके बाद हम लोग फिट हो गए। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है हमारा 7 तारीख को आ गया, 7 नवंबर को। फिर जैसे ही मेरिट लिस्ट आया ना, तो उस समय मेरे को पता नहीं था। उस समय एक ऐसा हो गया कि जैसे कि मेरिट लिस्ट आने वाला है, ऐसे खबर पड़ी हम लोग को। तो उस समय जो है लगभग 2-3 हफ्ते से मैं SSC के वेबसाइट में जाके चेक करता था रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट आता ही नहीं था। और जिस दिन मैं चेक नहीं किया उसी दिन रिजल्ट आ गया। तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित जैसी बात है ना। तो जैसे सुबह हुई ना, उसके अगले दिन तो भैया और संगी मेरे घर आए, और मेरे को, हालांकि खुशखबरी इन लोगों को मुझे सुनानी थी इन लोगों को, लेकिन खुशखबरी को इन लोग मेरे घर में मुझे दे दिए खुशखबरी को, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो दोस्तों, मैं हमारे फ्रांसिस मींज की मेहनत के बारे में जितना बोलूं काफ़ी कम है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे कभी हार नहीं माना, मेहनत को अपने जो है अपने दम के बदौलत जो है ये मुकाम हासिल किया है। तो और मैं फ्रांसिस को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं उनको जो है कुछ मैसेज दें, कुछ मोटिवेशनल स्पीच दें, ताकि हमारे बाकी स्टूडेंट भी जो है अपने मुकाम को जल्द से जल्द हासिल करें। तो जैसे कि हम लोग का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अभी हम लोग का जोइनिंग लगभग 1 महीने के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो मैंने मेहनत किया, तो इसके पीछे किन हाथों का हाथ है। सबसे ज़्यादा जो हाथ है उनको मैं जितना भी धन्यवाद बोलूँ वो उतना कम है। ये जो मेरे सामने 2 जन खड़े हैं, संगी और भैया जी, टिंकू भैया जी, तो ये इतना मेरा साथ दिए कि मैं इसको आप लोग को बता नहीं सकता, है ना। तो जैसे कि एक रहता है ना, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो आपको मोटिवेट करे, और आपको जो गलत रास्ते में चल रहे हो तो उसको जाके रोके। तो ये जो भैया और संगी जो हैं, ये मेरे जीवन में ऐसे ही हैं, ठीक है। तो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो जो हम लोग यहाँ ग्राउंड में आते थे, तो संगी और टिंकू भैया हैं, ये इनकी जो ज्ञान था, इनका जो बातें, इनका मोटिवेशन, प्रेरणा, ये सब को हम लोग एकदम से मतलब अंदर में रखते थे और आगे की तैयारी करते थे, ठीक है। हालांकि मैं बीच में ग्राउंड में नहीं आता था, लेकिन जो है इनका जो सिखाई हुई बातें हैं उसको मैं हमेशा अपने दिल में रखता था, है ना। और हमेशा से मैं अपने दिल में रखूँगा। और एक चीज़ जो टिंकू भैया और संगी से मैं सीखा, है ना, वो ये है कि ज़रूरत के समय में किसी भी व्यक्ति को, ज़रूरत के समय में नहीं, ऐसे भी, हालांकि ज़्यादातर ज़रूरत के समय में किसी व्यक्ति को दिल खोल के उसकी मदद किया जाए, ये चीज़ मैं सीखा, है ना। तो ये जो देशभक्ति चीज़ होती है, ये केवल बॉर्डर में जाकर ही, ये केवल आर्मी बन के ही देशभक्ति नहीं की जाती। ये जो है हम लोग यहाँ भी अपने गांव में भी रह के हम लोग देशभक्ति का जो है एक हम लोग पेश कर सकते हैं। तो ज़रूरत के समय किसी भी व्यक्ति को मदद हम लोग करते हैं ना, तो यही है एक देशभक्ति है, ठीक है। तो ये जो है भैया से मैं, हालांकि हम लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जो है प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने 2019 से हम लोग मिले। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के चालू किए। मैं भैया से जो ज्ञान था वो उसको मैं लेते गया और अपने लगाते गया अपने, है ना, तैयारी में। फिर उसके बाद जो है कई सारे चीज़ें हैं जो मैं भैया से सीखा, संगी से सीखा, और साथ ही मेरे ग्रुप के सारे मेंबर से सीखा। और ये जो मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, ये मेरा बहुत ही साथ दिए हैं। हम लोग साथ में फिज़िकल की तैयारी करते थे, हम लोग क्या बोलना चाहिए उसको, रिटर्न की तैयारी करते थे, मतलब, है ना, ये सब रिटर्न की भी तैयारी करते थे, मतलब वो सब हो जाता था साथ में।
उसके बाद हम लोग ये जो भैया और संगी हैं, ये हमें जो जो कमियां हम में रहती थी उसको हम लोग को बताते थे और उसी के ज़रिए हम लोग उसको सुधारते थे। ठीक है, तो हमारे ग्रुप के मेंबर में से एक पहले से एक बंदा है, उसका चयन हो चुका है इंडियन नेवी में, गौरव का। ठीक है, तो उसका जब हम लोग ऐसे मतलब एक वीडियो था, उसका एक सेशन चल रहा था, तो उस समय मैं नहीं आया था, तो उसको देख के मैं भी बहुत प्रेरणा मिली मुझे भी। फिर उसको देख के जो है धीरे धीरे मेहनत करते गए, फिर हम लोग का यहाँ तक हुआ, आज तक इस स्टेज में पहुँच पाए। तो जो मैं इस स्टेज पे पहुँचा, इस स्टेज में पहुँचने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी उससे कहीं ज़्यादा जो प्रेरणा और मोटिवेशन और विश्वास जो था वो संगी और भैया जी का था। मुझसे ज़्यादा विश्वास भैया जी का था कि मैं इसमें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो है मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, हालांकि जितना भी धन्यवाद कहूँ वो बहुत कम है। ठीक है, तो फिर अभी जो है जैसे कि पहले गौरव गया है ना, गौरव गया इंडियन नेवी में, अब मेरा हुआ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे करके हमारे ग्रुप के मेंबर जो हैं सभी का हर किसी में जो है लगे, है ना। तो ये कब होगा, जब हम लोग अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और ये संगी और भैया जी की जो बातें हैं उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। हालांकि हम लोग ग्राउंड नहीं आएंगे ये ठीक है, लेकिन जो इनके द्वारा सिखाई गई बातें हैं उन लोग को हमेशा अपने दिल में रखना है ना, और हमेशा से मरते दम तक, आखिरी सांस तक जो है इन लोगों की जो प्रेरणादायक बातें हैं उन लोगों को अपने दिल में रखेंगे। ठीक है, तो हमारे ग्रुप के ऐसे कई मेंबर हैं जो अभी उभरते हुए सितारे हैं ना, तो वो जो है अभी ऐसे है कि दुनिया में अभी अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें। तो अगर एक चीज़ होती है संगति, संगति सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जितना भी किसी चीज़ की भी तैयारी करते हैं, है ना, और उसमें अगर अच्छी संगति आपको मिल गई तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ है, और अगर ख़राब संगति मिली तो उसमें आप जो है उस तरफ आप जा सकते हैं और जो है आपका जो टारगेट है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने भैया जी जैसे और संगी जैसे मुझे प्रेरणादायक मिले। ठीक है, तो जो है अभी हमारे जो ग्रुप में है, जैसे कि अभी जो है बहुत तैयारी करने वाले हैं, और मेरे को विश्वास है कि इन लोग भी आगे भैया जी के और संगी जी के जो है बातों को अपने दिल में रखेंगे, उन लोग के ज्ञान को अपने मन में रखेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो इन लोग ज़रूर एक ना एक दिन मतलब जिस फील्ड में लोग जाना चाहते हैं उन लोग जाएंगे, है ना। तो जो है हमारे ग्रुप में जो है जैसे कि विजय सोनी और प्रकाश सोनी और है ना, ऐसे बहुत जन हैं। तो इन लोगों से मेरी यही आशा है कि इन लोग भी अभी मेरे बाद इन लोगों का भी अभी जल्द से जल्द होगा, और ये रूरल वॉरियर्स ग्रुप के जितने भी मेंबर्स को फिर से मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ, और जितना भी बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है ना। जय हिंद। तो दोस्तों, इसी बीच हमारे ग्राम के सबसे पहले देशभक्त को मैं बुलाना चाहूँगा जो हमारे बीच में अभी मौजूद हैं, और इनकी बदौलत ही हमने बहुत कुछ जो है प्रेरणा मिली है, उनकी बदौलत ही, और जो है ये हमारे गांव के पूरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो हमारे बीच उनको मैं भी आमंत्रित करना चाहता हूं। तो कम ऑन द स्टेज मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे प्रेरणादायक मिस्टर डहरू उरांव, जो कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। हार्दिक अभिनंदन हमारे इस ग्रुप द रूरल वॉरियर में। हेलो दोस्तों, मैं डरू। आज आप लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हो, तो कुछ खासी मौके पे और खासी कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उसके लिए टेक और इन सारे ग्रुपों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा ऐसे एक लड़के से जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, और मेहनत करके जो वो चाहता था, जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहता था उस मुकाम पे वो पहुंचा है।
तो मैं एक बार फिर पुनः कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा मिस्टर फ्रांसिस को। बहुत बहुत बधाई कि ये जो लड़का देख रहे हो आप, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, पढ़ाई में भी अच्छे रहा और ये खेलकूद और प्लस साथ में ये अपना जो होता है ना एक वर्कआउट, वो उस पर डेली लगा रहा और अपने मुकाम के लिए इसने काफ़ी मेहनत किया। तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि ये जो है ये ITBP में इसका लगा है और इसके परिवार और इसके दोस्तों और इसको जो ट्रेन करता रहा है। और मैंने गांव के लिए गर्व की बात है कि इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये सभी देख रहे हैं, ये इनका ग्रुप है, ये साथ में प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हर फील्ड में जाने के लिए ये लोग आते हैं और लगन है इन लोग को और अनुशासन है कि ये जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। तो मैं सारे ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके मेहनत के बदौलत आज संजीत और फ्रांसिस ने इतना मेहनत किया और एक नया मुकाम हासिल किया। ये बेहद ही खुशी की बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा मोटिवेशन हमारे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बीच हमारे ग्रुप के हमारे संगी जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि फ्रांसिस को कुछ बोलें आगे की जो उनकी जो सफ़र है, जो आज से एक नई ज़िंदगी सफ़र जो शुरुआत करने वाले हैं हमारे फ्रांसिस, तो अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ें, इसके लिए दो शब्द बोलेंगे हमारे संगी। कम ऑन द स्टेज। जय हिंद दोस्तों, सबको जय हिंद बोलता हूँ मैं। सबसे पहले तो सबसे भी हम लोग जो भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, सबसे पहले तो जयकारा बोलना चाहिए। जयकारा नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं रहता। वो प्रेम से वो भारत माता की, महात्मा गांधी की। तो सबसे ज़्यादा बधाई तो हम लोग मेरा क्या बोलते हैं गुरु के रूप में है मेरा संगी महाराज, बधाई हो। और ये हमारा फ्रांसिस जी है ना, आज जो भी हैं, जैसा भी हैं, जैसे भी खड़े हैं, सब संगी की कृपा से, इसीलिए मैं संगी को भगवान मानता हूँ। जो भी हम लोग खड़े हैं सब संगी की कृपा से। तो मैं उन्हीं के द्वारा, मैं तो लोकल एक गांव का था, लोकल जो मेरे संगी में गांव अभी भी गए थे देखे हैं, एकदम लोकल गांव का था। लेकिन मैं यहाँ पर भी मैं रोज आता था मॉर्निंग वॉक के लिए। अब संगी मेरे को देखता था, अब मैं उसको देखता था। तो एक दिन मेरे को संगी बुलाए, अब बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद मेरा दोस्ती बढ़ा और दोनों दोस्ती बढ़ के हम लोग ये टीम खड़े किए, है ना। जो भी मैं जैसा भी सीखा हूँ मेरे संगी की बदौलत से ही सीखा हूँ मैं। तो आदमी को और एक बात और बताता हूँ, मेरे को ज्ञान देने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? ज्ञान देने से इतना मज़ा आता है, जैसे कि जो गाना नहीं चलता है, गाना छत्तीसगढ़ी गाना जो तालो उसी टाइप से मेरे को मज़ा आता है। और ऐसे हम लोग ज्ञान देते रहें और ज्ञान लेते रहें। तो ये हम लोग का जो हम लोग जो फ्रांसिस जी हैं, है ना, हम लोगों को सपना पूरा कर दिया। मैं एक बात बोलता था, बल्कि तो मैं बन नहीं पाऊंगा लेकिन बना सकता हूँ, ऐसे वादा किया था मैं। और हम लोग का दोनों संगी वो वादा को हम लोग निभा रहे हैं। क्यों? देखो, अभी 5 मिनट पहले फ्रांसिस जी बोला कि जरूरी नहीं बॉर्डर में जाना, है ना, जरूरी नहीं बॉर्डर में जाना, नहीं बॉर्डर में जाके भी तुम लोग आर्मी बन सकते हो और बढ़ा सकते हो, है ना। तो और बस मैं इतना ही बोलता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और सब हमेशा ऐसे मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें और ऐसे रहें। तो इसी बीच हमारे इस ग्रुप के मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे एक गांव के सदस्य हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और वो ज़्यादातर बहुत ही खास दोस्त हैं फ्रांसिस के, तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे भाई खेमलाल यादव जी को। तो आएँ और जो है दो शब्द बोले फ्रांसिस के लिए बधाई के रूप में। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। सबसे पहले मेरे बचपन के परम मित्र फ्रांसिस भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन्होंने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और से पहुँचा, तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी बीच एक छोटा सा सेलिब्रेशन जो हमारे इस ग्रुप की पूरी यादगार में फ्रांसिस के लिए एक छोटा सा केक कटिंग सेलिब्रेशन है। तो
आइए चलिए करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं चाहता हूँ कि इसको भैया, संगी और मैं तीनों मिलके केक को काटें। तो की जय। भारत माता की, भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ी माता की, बंजारी मैया की, बोलो प्रेम से बोलो बंजारी मैया की। तो दोस्तों हमारे फ्रांसिस के लिए एक छोटा सा डेडिकेट हमारे पूरे टीम की तरफ से। तो चलो 1